शादी के बाद सब कुछ शेयर होता है, घर, खुशियाँ, बिल्स, पर इंश्योरेंस। आज के इस 5 से 7 मिनट में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आपको अपने लिए एक इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए या आप और आपकी स्पाउस एक ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान में भी खुद को कवर करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय, रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं, जो कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छा बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर नए हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स, टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जिस पॉलिसी में अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो उस केस में उसके फैमिली को एक लमसम बेनिफिट मिलता है, जिससे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या फिर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए एंड उनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो। अब हम आगे इस वीडियो में इंडिविजुअल एंड जॉइंट टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में या फिर फीचर्स में डिफरेंस को समझेंगे। अगर हम इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो इस केस में हस्बैंड एंड वाइफ अपना अपना सेपरेट टर्म इंश्योरेंस चलाते हैं, जिसमें उनका सेपरेट कवर रहता है एंड सेपरेट प्रीमियम वो देते हैं एंड दोनों पॉलिसीज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है एंड एक दूसरे के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती है। Whereas on the other hand, अगर हम जॉइंट टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो इस प्लान में हस्बैंड एंड वाइफ सेम पॉलिसी में कवर हो जाते हैं एंड जिसकी भी या फिर अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उनके बेटर हाफ को एक लमसम बेनिफिट मिलता है एंड उसके बाद जो भी कवरेज है वो ख़त्म हो जाता है। जॉइंट टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो सकता है व्हेन कंपेयर्ड टू इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस। अगर आप भी कंफ्यूज है कि आपको अपने लिए कौन सा टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आप हमारे साथ डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट कंपैरिजन की बात करें तो जॉइंट टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपैरेटिवली थोड़ा कम लग सकता है अगर हम दो इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो, क्योंकि अगर मान लो अकस्मात दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इस केस में दोनों के कवरेज का पैसा मिलता है फैमिली मेंबर्स को। वेयरएज ऑन द अदर हैंड अगर जॉइंट टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो जिसकी भी पहली मृत्यु होती है, अकस्मात मृत्यु होती है, तो उस केस में स्पाउस को एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है एंड उसका वो पॉलिसी जो होता है वहीं पे एंड हो जाता है। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के तरह आपको बताना चाहूँ कि किसके लिए क्या सही होगा, सबसे पहले अगर एक फैमिली में सिंगल ब्रेड अर्नर फैमिली है तो मैं ये बोलना चाहूँगा तो उसके लिए एक इंडिविजुअल टर्म प्लान ही सही रहेगा कि वो जो ब्रेड एंड बटर अपने फैमिली के लिए लाता है वो अपने लिए एक अच्छा कवरेज का टर्म इंश्योरेंस ले ताकि उसकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर्ड रहे अगर उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो। सेकेंड सिनेरियो, डबल इनकम होम लोन। अगर एक फैमिली में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पैसे कमा रहे हैं तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि दोनों को अपने अपने लिए एक पर्टिकुलर सेपरेट टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, क्योंकि दोनों फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली में शेयर कर रहे हैं। तीसरा सिनारियो, बजट टाइट, सिंप्लिसिटी ज़्यादा। बहुत समय बहुत किसी की बजट बहुत ज़्यादा टाइट रहती है तो वो अपने लिए एक जॉइंट टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, बट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने लिए जॉइंट टर्म इंश्योरेंस ऑप्ट करते हैं तो जिसकी भी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो वहीं पे उसके नॉमिनी को एक लमसम पे आउट हो जाता है एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस पॉलिसी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एट अ लेटर स्टेज द अदर पार्टनर ट्राई करता है अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेना तो उसको हायर प्रीमियम देना पड़ सकता है कंपनी को एंड अगर उसको कोई मेडिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो उस केस में हो सकता है कि उसको टर्म इंश्योरेंस ना भी मिले कंपनी से। यंग कपल्स
प्लानिंग किड्स, हो सकता है कि उनकी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, तो इस केस में उनको अपने लिए इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस रखना चाहिए जो कि उनके लाइफ को सिंप्लीफाई करके रखेगा। अब मैं आगे इस वीडियो में प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा जॉइंट एंड इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज की। अगर मैं जॉइंट पॉलिसीज की प्रोस की बात करूं तो हो सकता है कि आपको कम प्रीमियम पेमेंट करना पड़े एंड आपका जो पॉलिसी सर्विसिंग हो वो या फिर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन हो वो कंपैरेटिवली कम करना पड़े। वेयरएज अगर हम कॉन्स की बात करें तो हो सकता है कि अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में सर्वाइविंग स्पाउस को बाद में अगर उसको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो हायर प्रीमियम पे लेना पड़ सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि अगर उसके कोई मेडिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो कंपनी उसको पॉलिसी ना भी दे। अगर हम इंडिविजुअल पॉलिसीज के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अगर हम प्रोज की बात करें तो इसका जो मैनेजमेंट रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की अलग अलग पॉलिसीज़ रहेगी, उनका अलग कवरेज, अलग प्रीमियम बहुत इजी रहेगा मेंटेन करने के लिए। वेयरएज अगर हम कॉन्स की बात करें तो अगर दोनों अपने लिए अलग अलग प्रोटेक्शन लेते हैं तो हो सकता है कि दोनों के जेब पर ज़्यादा खर्चे का प्रभाव पड़े एंड उनको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़े इंश्योरेंस कंपनी को। अगर मैं एग्जैक्ट कवर की बात करूं कि आपको अपने लिए कितना कवर लेना चाहिए तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 to 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, प्लस अगर आपने कोई भी लोन लिया है तो लोन की कितनी वैल्यू है, प्लस आपके बच्चे का जो फ्यूचर में टोटल खर्चा बचा हुआ है, ये सारे चीज़ों का एडिशन करके ही आपको अपने टर्म इंश्योरेंस का कवरेज लेना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से। अब मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए जब आपको अपने लिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस का चुनाव करना है। सबसे पहला मिस्टेक, सिर्फ प्रीमियम देख के डिसीजन लेना। दूसरा, जॉइंट प्लान लेके अपने स्पाउस के लिए अलग कवर ना लेना। तीसरा, राइडर्स को बिना समझे हुए टिक लगा देना। चौथा, फ्यूचर के बारे में ना सोच के आप इन्फ्लेशन रिलेटेड प्रोटेक्शन ना लेके आप एक अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। एंड पांचवा, टर्म को शॉर्ट रखना। मिनिमम आपको जो अपना टर्म इंश्योरेंस लेना है वो अप टू 60 ईयर्स तक या अपने रिटायरमेंट एज तक जरूर लेना चाहिए। अगर आपको अपने लिए एक अच्छा टर्म प्लान चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप टर्म प्लान प्लस एज एंड प्लस आपकी इनकम लिखे, मैं आपके लिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस का कोटेशन आपको DM कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को अगर आपको अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेना है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स से हमारे साथ जुड़ सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।